आद्यां देवीं विद्यां च धीमहि बुद्धिर्यानः प्रचोदयात्। श्रीमद् देवी भागवत का पहला मंत्र यही है, प्रथम अध्याय का मंत्र यही है, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक यही है। बुद्धि यानः प्रचोदयात्। वेदों की माता का नाम है गायत्री। गायन्तं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन प्रोच्यते। वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड के 4000 मंत्र और 4 में 4 का जब गुणा करेंगे, 4 4 जब गुणित होगा तो 16 होगा। ये 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, भक्ति के। और 16 का जब 5 गुना करेंगे तब होगा 80। ये 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। इन मंत्रों की जो मंत्र शक्ति है वो कौन है? बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय। बोलिए पूर्णेश्वरी मैया की जय। इन समस्त मंत्रों की जो मंत्र शक्ति है वो कौन है? भगवती। नाम इनके बदल जाते हैं। ज्ञान कांड में माता का नाम है शांति। क्या नाम है? शांति। ज्ञान कांड में मैया को शांति कहते हैं। अच्छा बोलिए, इस संसार में कौन है ऐसा जिसे शांति नहीं चाहिए? बोलिए जय 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 जय। नमस्कार। बोलिए शांति चाहिए कि नहीं? ज्ञान की भाषा में भगवती का नाम है शांति। कितना भी बड़ा कोई धनवान हो जाए, कितना भी बड़ा गुणवान हो जाए, कितना भी बड़ा बलवान हो जाए, कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो जाए, लेकिन यदि जीवन में शांति नहीं है तो क्या है? बोलिए कुछ नहीं। तो शांति किसका नाम है? बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय।
और उपासना कांड में भक्ति की भाषा में जो मंत्र शक्ति है उनका नाम क्या है? ज्ञान की भाषा में जिनका नाम शांति आपने श्रवण किया, भक्तों की भाषा में उन्हीं का नाम भक्ति है। ये पूर्णेश्वरी मैया, ये सिद्धिदात्री मैया, इन्हीं का नाम भक्ति है। और ये जो पूजन हो रहा है, कर्मकांड हो रहा है, आरती हो रही है, आर्त हरत इति आरती, हरत सब आरती, जो आर्त भावों का हरण कर ले, जो दैन्यता को दूर कर दे, वो आरती। कर्मकांड की भाषा में इनका नाम क्या है? बोलिए शक्ति। ज्ञान की भाषा में उसी मां का नाम शांति, भक्तों की भाषा में उसी मैया का नाम भक्ति, और कर्मकांड की भाषा में क्या नाम है? आदि शक्ति। वही आदि शक्ति महामाया। ज्ञानी नाम चेतांशी देवी भगवती सा बालादा कृष मोहाय महामाया प्रयक्षते। आदिशक्ति जेहि जग उपजाया, आदिशक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरिय मोरय माया, सो अवतरिय मोरय माया, सो अवतरिय मोरय माया, सो अवतरिय मोरय माया। आदिशक्ति जहि जग उपजाया, आदिशक्ति जहि जग उपजाया। दुर्गा सप्तशती में कहा गया, शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा, स्थितिं सर्वभूतानां शैव काले सनातने। जो मैया सृजन करती हैं, जो मैया पालन करती हैं, वही महामारी बन करके मार भी देती है। अभी कोरोना महामारी आई थी ना, तो लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ तो सब पहले से लिखा होता है। हमने कहा लिखा, तो कहा कोरोना महामारी लिखी है। हमने कहा लिखा। अब कोरोना इत्यादि नाम तो तुमने दिया है, हमारे यहाँ नाम महामारी है। क्या नाम है? शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा, स्थितिं करोति भूतानां शैव काले सनातने।
ये सारे स्वरूप माँ के ही है। किसके स्वरूप है? माँ के। अच्छा, हम सब जितने बैठे हैं, बोलिए, माँ के पेट से ही तो निकले हैं। बोलिए, ये स्वरूप कहाँ बनता? सबको बनाने वाली भगवती उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी उद्भव जन्म स्थिति पालन और संहार कारिणी। ये सब किसके रूप है? माँ के रूप है। सृष्टौ या सर्ग रूपा जगद वन विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदम् अखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरीशा राधितालंकरोति। ये नवारण मंत्र है ना, नवारण मंत्र, इसके ऋषि ब्रह्मा विष्णु और महेश है ना। नवारण मंत्र के ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश है। वही यहां बताया जा रहा है। विधि हरि गिरीशा राधितालंकरोति। सबके द्वारा जो आराधिता है भगवती, बोलिए पूर्णेश्वरी मैया की जय। चकाचक जय बोलने में कंजूसी मत किया करो। बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय। जय माने जानते हैं क्या होता है? जय माने कल्याण मंगल कुशल। और जो आप बोलते हैं ना, वही आपको मिलता है। प्रतिध्वनि सुनिए, कभी कभी ये चमत्कार यहां होता है। ये ध्वनि प्रसारण करने वाले प्रतिध्वनि कर देते हैं, इको। एक ही शब्द बार बार वापस सुनाई पड़ता है, बोला हुआ। यहाँ हम लोगों के तो नहीं होता, लेकिन प्रायः ध्वनि में ऐसा देखने को मिलता है। तो इस संसार में प्रतिध्वनि है ना। दीप जलाने वाले के कभी हृदय नहीं जलते, बाग लगाने वाले के जीवन में आग नहीं लगती, पथ बताने वाले कभी पथभ्रष्ट नहीं होते। इसलिए संकोच छोड़ करके जय बोलने में बिल्कुल संकोच मत किया करिए, है ना। बोले जगजननी पूर्णेश्वरी मैया की जय। जगजननी सिद्धिदात्री
मैया की जय। जिसमें भगवती की करुणा समाई हुई है, जिसमें भगवती की कृपा समाई हुई है, जो कृपामयी है मैया, जो करुणामयी है मैया, उन्हीं का नाम पूर्णेश्वरी है यहाँ, उन्हीं का नाम सिद्धिदात्री है यहाँ। शंकराचार्य भगवान के सानिध्य में पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार। हमारे देवताओं ने पुनः कहा है, तो कथा का शुभारंभ कर रहे हैं, महात्म का वर्णन करने जा रहे हैं। महात्म ज्ञान पूर्वम तो पश्चात भवति निश्चय। ये देवी भागवत कुछ और नहीं, स्वयं भगवती का साक्षात स्वरूप है। भगवत्या प्रोक्तमिदं देवी भागवतम, जैसे स्वयं भगवती जगदम्बा ने गाया हो, जगजननी सिद्धिदात्री मैया का गाया हुआ गीत अब मैया ने गाया है। आज मुझे गाने का सौभाग्य मिल रहा है माँ का गाया हुआ गीत, है ना? आपका सौभाग्य है कि आप सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इन पुराणों की रचना भगवान वेद व्यास जी ने सबसे अंत में की। कितने पुराण कहे जाते हैं? 18। गिन लीजिए। मत्स्य पुराण 1, मार्कंडेय पुराण 2, शिव पुराण 3, भविष्य पुराण 4, ब्रह्म वैवर्त महापुराण 5, ब्रह्मांड पुराण 6, ब्रह्म पुराण 7, वायु पुराण 8, वामन पुराण 9, विष्णु पुराण 10, वराह पुराण 11, अग्नि पुराण 12, नारद पुराण 13, पद्म पुराण 14, लिंग पुराण 15, कूर्म पुराण 16, स्कंद पुराण 17। 18वें पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। भागवत माने भगवान, भागवत माने भगवान। भगवतो यमिति, स्वयं भगवान है। भागवत माने भगवान, इसलिए नाम है भागवत। भगवतो यमिति, भगवान। भगवान कौन? उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां गतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च सवाच्यो
भगवानिति। ये तो भगवान, और भगवान की जो शक्ति है उनका नाम है देवी भागवत महापुराण। अच्छा भाई, शक्ति के बिना शक्तिमान हो सकते हैं क्या? भगवान की भगवत्ता का नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम् यद् ब्राह्मणानां धनम् धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणे नामलो। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण क्या? गायत्र्याश्च रहस्य यत्र मणि दीपश्च संवर्णितः। गायत्र्याश्च रहस्यमत्र च मणिदीपश्च संवर्णितः। श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। ये अपने निमंत्रण कार्ड में ये पंक्ति छपी है। श्लोक की नीचे वाली पंक्ति, गायत्र्या, गायत्री समझते, गायन्तम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन प्रोच्यते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी की व्याख्या है, इसी की व्याख्या का नाम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। इसीलिए तो प्रथम श्लोक में कहा गया, प्रथम मंत्र में कहा गया, ओम। जहां ओंकार लग जाता है मंत्र वैदिक हो जाता है। भगवती के साथ सदैव ओंकार का प्रयोग होता है। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसि, सीधे ज्ञानी नाम अपि चेतांसि नहीं कहा, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बालादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षते। ओम, फिर कह रहे हैं प्रथम मंत्र में, ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम, आदि शक्ति, आद्याम देवीं विद्यां च धीमहि बुद्धि यानः प्रचोदयात्। इसीलिए तो कहा गायत्री मंत्र में क्या है, धियो। धी माने क्या होता, बुद्धि। धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्र्याश्च रहस्यमत्र च मणि दीपश्च संवर्णितः। श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। स्वयं मैया ने गाया, मैया ने गाया वो देवी भागवत है।
माताजी ने गाया तो देवी भागवत, और पिताजी ने गाया श्रीमद् भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम, स्वयं भगवान ने कहा। किसके लिए? ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृष्टि करेंगे तो सृष्टि में मोह हो जाएगा, है ना? तो कहा हमसे भागवत सुन लो, मोह नहीं होगा। समस्त दोष दुर्गुणों का उपशमन जिससे हो जाता है। अच्छा, आपने बार बार ये सुना है, बोले श्री सीताराम जुगल सरकार की जय, श्री राधा माधव जुगल सरकार की जय, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान से पहले गौरी कहना पड़ता है कि नहीं? बोलिए। राम जी से पहले सीता जी कहना पड़ता है कि नहीं? बोलिए। श्याम से पहले राधे कहना पड़ता है कि नहीं? है ना? क्यों? इस शक्ति के बिना शक्तिमान हो नहीं सकते। बोलिए। सूर्य भगवान है तो सूर्य की प्रभा है कि नहीं? चंद्रमा है तो चंद्रमा की चंद्रिका है कि नहीं? फूल है तो फूल में सुगंधि है कि नहीं? मिश्री है तो मिश्री में मिठास है कि नहीं? बोलिए। धर्म का कोई भी कार्य है बिना शक्ति के संपन्न हो ही नहीं सकता। रहस्य की बात बता रहा हूं। इसीलिए हमारे यहाँ पत्नी के साथ धर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? धर्म का प्रयोग होता है। धर्म पत्नी, ये धर्म एक ही स्थान पर लगता है, ये कहीं और नहीं लग सकता। धर्म और जगह लगेगा तो नकली, और पत्नी के स्थान पर लगेगा तो असली। समझिए। अच्छा, उदाहरण बता रहा हूं। माता पिता के साथ धर्म लगाइए। कहिए ये हमारे धर्म के पिताजी हैं, तो क्या अर्थ हुआ? कि मान मनोबल के पिताजी हैं, जन्म देने वाले पिताजी नहीं हैं। हो गए नकली कि नहीं? बोलिए। हाँ बोल दिया करिए, अग्रवाल जी बोल दिया। अच्छा, माता जी के साथ ये हमारी धर्म की माता जी हैं, इसका मतलब कि इनको माता जी मान लिया है, जन्म इन्होंने नहीं दिया है, यही ना? ये धर्म के भाई हैं, धर्म की बहन जी हैं, माने एक माता पिता से नहीं उत्पन्न हुए। यही ना हुआ? लगा के देख लीजिएगा। अभी हमें तो 9 दिन कथा करनी है। धर्म कहीं भी नकली, और पत्नी के साथ लगे तो असली। धर्म पत्नी है। देखिए भाई, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि, तीनों समासों में पत्नी के साथ धर्म का प्रयोग। धर्मस्य पत्नी, धर्म पत्नी, धर्मेण पत्नी, धर्म पत्नी, धर्मात् पत्नी,
धर्म पत्नी। बिना पत्नी कथम धर्मो, बिना पत्नी के धर्म हो ही नहीं सकता। बिना सीता जी के राम हो ही नहीं सकते। बिना गौरी के शंकर जी हो ही नहीं सकते। बिना राधे के श्याम हो ही नहीं सकते। बिना लक्ष्मी के नारायण हो ही नहीं सकते। है ना? अच्छा, ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कही गई। पहला श्लोक पढ़ लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः नहीं कहा, श्री सहिताय, श्री राधा सहिताय कृष्णाय वयं नमः। है ना? श्री सहिताय, श्री सहिताय कृष्णाय वयं नमः। अब भगवती की कृपा हो गई तो भगवान को कृपा करनी पड़ेगी कि नहीं? बोलिए हाँ। इसीलिए वृंदावन में आप चले जाओ तो वृंदावन में कोई श्याम श्याम नहीं कहता, कृष्ण कृष्ण कहता है नहीं कहता। हाँ, वृंदावन में ऐसी भक्ति, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यते यत्र च। आज भी घोर कलयुग चल रहा है, अब वृंदावन चले जाइए। उदाहरण बता रहा हूं। और बीच रास्ते में खड़े हो जाइए, रिक्शे वाला हो, ई रिक्शा वाला हो, कोई भी हो, आपको हटो हटो नहीं कहेगा। क्या कहेगा? राधे राधे, राधे राधे। जब तक नहीं हट जाओगे क्या बोलेगा? राधे राधे। कन्हैया जी का नाम ही कोई नहीं लेता। क्यों? क्यों नहीं लेता? कि राधे कहने में कन्हैया जी का नाम अपने आप आ जाता है। रहस्य की बात बता रहा हूं, बहुत बड़ा रहस्य। आज तो महात्मा कह रहा हूं, रहस्य सुन लीजिएगा। एक शब्द है राम, है ना? ये राम नाम जन्म से लेकर के मरण तक साथ में। इस नाम की महिमा को जितना अच्छा शंकर भगवान जानते, कोई और जान ही नहीं सकता। नाम प्रभाव जान शिवने को, कालकूट फल दीन अमी को। इसी नाम के बल पर शंकर भगवान ने सारा जहर पी लिया। देवता अमृत पी करके अमर कहलाते हैं, नाम के अमर है, लेकिन सब के सब मरते हैं। ब्रह्मा जी भी मरते हैं, नाम के अमर हैं, सब मरते हैं। अमृत पीने वाले मरते हैं, लेकिन विष पीने वाले शंकर भगवान कभी नहीं मरते। क्यों? वो इस नाम की महिमा को जानते हैं। विष पिया और कहलाते क्या है? मृत्युंजय।
अभी मृत्यु जैसा संकट आवे तो बोले मां मृत्युंजय का जप होता है कि नहीं होता? बोले इस महिमा को जानते हैं। तो राम का अर्थ अब 1 मिनट बता करके मैं आगे बढ़ूं। राम माने होता है राधा, है ना? ये मां का ही रूप है। ये सारे रूप मां के हैं। क्या है आप गाते हो? राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा। बोलिए राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा। मैया ब्रज रानी राधा। तू वांछा कल्पद्रुम, तू वांछा कल्पद्रुम हारिणि भव बाधा। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा। मैया ब्रज रानी राधा। तू वांछा कल्पद्रुम, तू वांछा कल्पद्रुम हारिणि भव बाधा। मां जग जननी जय जय, 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 जग जननी जय जय। मैया जग जननी जय जय, जग जननी जय जय। कथा किसी की हो, ये मां की कथा, मूल में मां है ना। आगे आप सुनेगा, मधुकैटभ को नारायण ने मारा। अब आप क्या बोलते हो आरती में? मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। कैसे बोलते हो जी? हम बताएंगे, अभी आएगा मधुकैटभ तो हम बताएंगे। ध्यान से सुनिए, बड़े रहस्य की बात है। तो राधे राधे बोलने के पीछे जो रहस्य है, वो कहते हैं कि राधे बोलेंगे तो कन्हैया जी तो अपने आप आ जाएंगे, उनको बुलाने की क्या आवश्यकता है ना? हमारे यहाँ 2 शब्दों के एक शब्द बनते हैं, इसको कहते हैं प्रत्यय, है ना? जैसे एक शब्द है ब्रज, कहते ब्रज। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज, ये ब्रज शब्द 2 शब्दों से बना है। 2 शब्द कौन है? एक शब्द का नाम है ब्रह्म। क्या नाम है? ब्रह्म। और दूसरे शब्द का नाम है रज। तो इस शैली में, प्रत्यय शैली में 2 शब्दों में पहले का पहला शब्द लिया जाता है और दूसरे का अंतिम लिया जाता है। तो ब्रज का ले लिया ब्र और रज का ले लिया ज, तो क्या हो गया? ब्रज हो गया ना। ऐसे ही 2 शब्द है, एक शब्द है राधे और दूसरा शब्द है श्याम। तो राधे का रा लिख लीजिए और श्याम, राधे का पहला अक्षर रा लिख लीजिए
श्याम का अंतिम अक्षर म लिख लीजिए तो क्या हो गया? राम। क्यों? रा बोलने से मुंह खुल जाता है। कह दिया जाए कि केवल रा बोलिएगा, अग्रवाल जी, रा बोलिएगा, म मत कहिएगा, तो रा कहते मुंह खुल जाएगा। कब तक खोले रहोगे? कब तक खोले रहोगे? बंद करोगे मां अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा कि बोल के देख लीजिए। राम। कोई लंबा बोलेगा, कोई कम बोलेगा, लेकिन मुंह बंद करेगा मां अपने आप हो जाएगा। तो ब्रजवासी कहते हैं, राधा रानी माता जी है ना, यही तो भगवती है। राम कृष्ण तू सीता, ब्रज रानी राधा। तो क्या कहते हैं ब्रजवासी? राधे रानी हमारी सरकार, राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। आप लोग भी गाओ, कभी अवसर मिले। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। कन्हैया या को पछे लगुआ, कन्हैया या को पछे लगुआ। कन्हैया या को पछे लगुआ, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। पाछे पाछे डोले राधे राधे बोले, पाछे पाछे डोले राधे राधे बोले। पाछे पाछे डोले और राधे राधे बोले। पाछे पाछे डोले राधे राधे बोले। राधे नाम या के जीवन को सार, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे नाम या को जीवन को सार, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। ये वो नाम है जिस नाम के बिना किसी का काम नहीं चलता। जन्म से लेकर के मरण तक इस नाम का साथ रहता है। पवित्र को पवित्र करने वाला ये नाम। पवित्राणाम पवित्रम यो, मंगलानाम च मंगलम, दैवतम दैवतानां च भूतानां यो व्ययपिता। इसीलिए तो भवानी के सहित शंकर भगवान यही नाम जपते रहते हैं। इस नाम की बड़ी महिमा। मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवनया मंगल हारी,
जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। 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 मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। सर्व चैतन्य रूपां ताम् आद्यां शक्तिं तम्। आद्यां शक्तिं तम्। ये आपने श्रवण किया। पहले राधे तब श्याम, पहले गौरी तब शंकर। अब देखिए, राधे कहने से श्याम हो गया, अपने आप हो गया ना। ऐसे ही राम जी को बुलाया गया तो राम जी अकेले नहीं आए, साथ में लेकर आए। अच्छा, सूर्य भगवान रोज प्रकट होते हैं, दर्शन आप करते हो? तो पहले सूर्य भगवान का दर्शन होता है कि सूर्य भगवान की लाली का दर्शन होता है? बोलिए, पहले अरुणोदय होता है कि सूर्योदय होता है? पहले अरुणोदय होता है, गगन मंडल लाल 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 हो जाता है। सूर्य भगवान आने वाले हैं, दर्शन देने वाले हैं, अरुणोदय बता देता है ना। तो पहले अरुणोदय तब सूर्योदय। अच्छा, सूर्य भगवान की किरण हमारे पास है, सूर्य भगवान तो बहुत दूर है। चंद्रमा की किरण हमारे पास है, चंद्रमा तो बहुत दूर है। तो जैसे चंद्रमा की किरण हमारे पास है, जैसे सूर्य की प्रभा हमारे साथ है, ऐसे भगवान की भगवत्ता, भगवान की शक्ति, भगवती हमारे साथ है सदैव। मां हमारे साथ है। अब हमें कमी आ गई, मां का दर्शन नहीं हो रहा है हमको। इसमें मां की करुणा की कोई कमी नहीं है। अच्छा बताओ, सूर्योदय हो गया है, हम दुपट्टा ओढ़ के सो रहे हैं, हम चादर ओढ़ के सो गए और सूर्य भगवान प्रकट हो गए, तो हमारे ऊपर किरण नहीं पड़ रही है। इसमें सूर्य भगवान का दोष है कि हमारा दोष? हमारा है। किसका दोष है? श्रीमद् देवी भागवत की कथा मैया की महिमा बताने के लिए, महिमा, मां की करुणा में कोई कमी है नहीं,
माँ की करुणा में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। माँ की करुणा में कोई कमी तो नहीं, माँ की करुणा में कोई कमी तो नहीं। माँ की करुणा में कोई कमी है नहीं, माँ की करुणा में कोई कमी तो नहीं। माँ की करुणा में कोई कमी है नहीं, माँ की करुणा में कोई कमी है नहीं। पुत्रता में हमारे कमी रह गई। पुत्रता में हमारे कमी रह गई। सभी गाएं, हमारी पुत्रता न्यून हो गई है। हम पुत्र तो हैं माँ के, हम माँ के पुत्र तो हैं, लेकिन हमारी पुत्रता में कमी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले हिंदू और हिंदुत्व की चर्चा चल रही थी। हिंदू और हिंदुत्व की चर्चा चल रही थी। अब ऐसे ऐसे पागल लोग हो गए हैं, वो कहते हैं हम हिंदू तो हैं, लेकिन हम हिंदुत्व को नहीं मानते। और मिस्री कहे कि मैं मिस्री हूं, लेकिन मिठास को हम नहीं मानेंगे। फूल कहे हम सुगंधी के बिना रहेंगे, मिस्री कहे हम मिठास के बिना रहेंगे। जल कहे कि हम मधुरता के बिना रहेंगे। बोलिए, देवता कहे हम देवत्व के बिना रहेंगे। बोलिए, ऐसा हो सकता है क्या? है ना? नहीं हो सकता। तो ऐसे हिंदू हिंदुत्व के बिना हो सकता है क्या? आरती हो रही है, तब तक भगवती नारायणी का नारायण का कीर्तन कर लें। नारायणी नमोस्तुते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।